जय सिया राम, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भारत विचार के शो में 10 मिनट के शो में हमेशा की तरह भगवान श्री गणेश का नाम लेकर आज का शुभारंभ करेंगे। जो विषय हमारे पास है, क्या ये जो उम्मत की नई चाल है, क्या भारत को युद्ध में घसीटे जाने की प्रयास है? क्या ये युद्ध अब एक विश्व युद्ध की शक्ल ले रहा है? क्या है उम्मत की चाल? क्या है पाकिस्तान का हाल? और राजनाथ सिंह सामने इनको फटकार क्यों लगाई है? क्योंकि देखिए ये युद्ध है, ये एक बहुत भयंकर परिस्थिति में जा रहा है और अब जो परिस्थिति है वो कुछ और है। अब बहुत जल्दी आप देखेंगे कि कुछ न कुछ पाकिस्तान ज़रूर करेगा, कुछ न कुछ पाकिस्तान अपनी जान बचाने के लिए प्रयास करेगा और उसमें ये है कि भारत को किसी न किसी इस युद्ध में फँसाओ और भारत को भी भारत के माध्यम से ये युद्ध बढ़ाओ और इसमें चाइना की भी चाल हो सकती है। जी हाँ, ये चाइना का भी मुँह हो सकता है। क्योंकि चाइना का जितना नुकसान हो रहा है और भारत का जितना फायदा हो रहा है वो चाइना देख नहीं सकता। चाइना की हालत खराब है, इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की और भी सिट्टी-पिट्टी गुम है। कई सारे और एंगल है इन पे बात करने वाले, तो मैंने सोचा एक छोटा-सा कार्यक्रम बना के इस विषय को ज़रूर कवर कर लूँ। सबसे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने भी लाइक का बटन नहीं दबाया तो आप लाइक का बटन अभी दबा दीजिए। हमारे तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, बहुत धन्यवाद। और आप तो जानते ही हैं कि टीआरपी नहीं, ट्रुथ, व्यूज नहीं, विजन, इस पे भारत विचार काम करता है। अगर आप इससे सहमत हैं और इसको मजबूत बनाना चाहते हो तो आपके लिए पेटीएम, पेपाल और क्यूआर की सब व्यवस्था है। चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, खबर आती है कि मिडल ईस्ट की लड़ाई जो है, जो हमने डिस्कस भी किया कि ये बढ़ने वाली है। ट्रंप इस लड़ाई को घटाना नहीं चाहता। मैंने आपको बोला था ट्रंप सीजफायर नहीं करेगा, ट्रंप भागेगा नहीं, ट्रंप कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसको डिसाइसिव विक्ट्री ना मिले और वो डिसाइसिव विक्ट्री के लिए लड़ रहा है। कहीं ना कहीं उम्मत में एक बात तो समझ गए ये लोग कि जितनी लड़ाई बढ़ेगी, जो तैयब अर्दोगन कह रहा, हमारे रिलीजन और हमारे रीजन दोनों का नुकसान होगा। अब ये लोग, अगर आप सोचते कि चुपचाप बैठे रहेंगे और चुपचाप पिटते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। राजनाथ सिंह जी ने एक ट्वीट करके पाकिस्तान को धमकी दी है। बोला भाई, अगर तुमने बॉर्डर के या कोई और काम हमाकत की तो तुम्हें एक डिसाइसिव और फाइनल निर्णायक ब्लो, यानी कि एक निर्णायक झटका देके तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। सवाल ये है कि राजनाथ सिंह जी ने अचानक ये धमकी क्यों दी, जिसके पहलगाम की एनिवर्सरी आने वाली है और ऐसा कोई इंटेल है, ऐसा माना जाता कि पहलगाम की एनिवर्सरी के आसपास या उसके आगे पीछे कुछ और ऐसी हरकत, कुछ और इसके जैसी हरकत करी जाएगी। आप जानते डॉक्टर जहाद का नेटवर्क पकड़ा गया, आप जानते कहीं पाकिस्तानी लोग पकड़े गए हैं और पाकिस्तान में पीछे उन्होंने खबर चलाई जी भारत हमारे खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है और हम पे तोहमत लगाने की कोशिश करेगा और मतलब अपने को खुद अटैक कराएगा, फिर बोलेगा पाकिस्तान ने करा। भाई, भारत ये काम नहीं करता, बट पाकिस्तानी पाकिस्तानी है। तो ये राजनाथ सिंह जी की जो धमकी, एक डिसाइसिव और निर्णायक ब्लो दिया जाएगा। क्यों? देखिए कारण क्या है। यहाँ ट्रंप का युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। ये हमने सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से देख लिया। नेशनल जो नेशन को क्या ग्लोबल एड्रेस जो ट्रंप का था, उसमें हमने देखा युद्ध खत्म नहीं हो रहा। उससे युद्ध खत्म होने की कोई टाइम फ्रेम नहीं। जब तक हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होते तब तक युद्ध चलता रहेगा। अब जब ट्रंप कह रहे कि मेरा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जब तक अचीव नहीं होगा तब तक युद्ध चलता रहेगा, यानी कि युद्ध की एंड डेट कोई नहीं। फिर बोला जी वर्ल्ड वॉर में इतना लगा, 1 साल, यहाँ 2 साल, वर्ल्ड वॉर 2 में यहाँ 8 साल या 19 साल। तो यानी कि वो कह रहा है कि अरे अभी तो 31 दिन ही हुए, 32 दिन हुए, तो आपको काहे को तकलीफ हो रही कि जी युद्ध खत्म करो। मैं तो नहीं करता। जब ये कंट्री 20-20 साल तक युद्ध में रह सकती है तो मैं फटाफट युद्ध क्यों खत्म करूं। बरकत हुसैन ओबामा की भी खूब थुकाई पिटाई हुई, खूब उसकी जरा तबियत हरी कर दी गई। जो मैं कह रहा था, अमेरिका में सबसे बड़ा किंग ऑफ अल तकिया बरकत हुसैन ओबामा है। एनीवे, तो ये सब जब चीज चलते रहे, अब यानी कि ये लड़ाई बढ़ेगी और इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर ट्रंप ने कहा भाई मैं तो निकल रहा हूँ, मेरे निकलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल जाना चाहिए। नहीं खुलेगा, जिसको तेल बेचना वो देखे या जिसको तेल खरीदना वो खरीदे। तेल खरीदने वाले के लिए विकल्प है, मेरे से आगे तेल खरीदे। अब जो तेल बेचने वाला है ये कहाँ जाएगा? भाई मेरे को तेल खरीदना, मैं अमेरिका से जाके तेल खरीद लूंगा, पर अगर मेरे को तेल बेचना तो मुझे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलना चाहिए, मैं कहाँ जाऊंगा? तो यहां मामला हो गया टाइट। कह रहा भाई साहब तेल खरीदना तो आप अपनी व्यवस्था करो, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। यहां ट्रंप की गोटी फिट तो हो गई। अब सऊदी अरब हो, यूएई हो या कोई भी मिडिल ईस्ट का राज्य हो, इनकी अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हो गई है और जो 1 महीने और युद्ध चला, मैं आपको कह रहा हूँ ब्रिटल स्टेज पे पहुंच जाएगी। एक केमिस्ट्री में स्टेज होता है इलास्टिक प्लास्टिक ब्रिटल, मतलब एक टूटने के कगार पे पहुंच जाएगी। बहुत ही इनका हालत जो है बहुत ही काफी खराब हो जाएगी।
इजराइल कह रहा मैं युद्ध नहीं रोकूंगा, अमेरिका ने भी कह दिया मैं युद्ध नहीं रोकूंगा, अमेरिका कह रहा है मेरे को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेके प्लान नहीं, उनका प्लान है। अब अगर सऊदी युद्ध में कूदेगा, जो मजबूरी मरता क्या ना करता, क्योंकि ट्रंप ने जो चाल चल दी जबरदस्त है। ट्रंप ने चाल चली, बोला भाई जिसको तेल खरीदना मेरे से खरीदो, अब जिसको बेचना है वो कहां जाएगा, तो उसे युद्ध करना पड़ेगा, आप बेटा लड़ो। मैं तो इनको कहीं पहले ही दिन से कह रहा था, मैं कहा बेटा स्टार्ट स्क्रैम्बलिंग योर जेट्स, दैट्स द ओनली आंसर। इंटरसेप्टर्स से कोई युद्ध जीता नहीं जाता। एनीवे, अब अगर सऊदी लड़ेगा तो पाकिस्तान लड़ेगा, पाकिस्तान को ईरान से लड़ना पड़ेगा। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी विडंबना क्या है, जब ईरान ठोकने पे आएगा, सऊदी को ठोके, कतर को ठोके, किसी और को ठोके, तो वहां अमेरिका पे है, इसराइल है, दुनिया भर का नेटो है, इधर उधर है, पाकिस्तान को ठोकना तो फ्री है। और पाकिस्तान की समस्या है कि अगर वो ईरान से भिड़ गया, 20% शिया पाकिस्तान में रहता है, उन्होंने बगावत कर दी। आधी फौज में पंजाबी है, आधे शिया बलोच पठान है, बलोच कम है, शिया बलोच पठान लगभग आधी फौज है। तो मुल्ला मुनीर की तो वैसी कुर्सी हिल गई। तो ऐसे में ये मुल्ला जी करेंगे क्या? ऐसे में मुल्ला जी कोशिश करेंगे कि एक और फ्रंट खोलने की, कि भारत के साथ कुछ पंगा हो जाए। मैंने आपको कहा था जैसे ईरान का युद्ध शुरू होगा, ये मुल्ला मुनीर जाके फ्रंट खोलेगा अफगानिस्तान में, और आपने देखा इसने अफगानिस्तान में फ्रंट खोला। मैंने कहा जैसे यहाँ युद्ध बढ़ेगा, अफगानिस्तान के साथ अपनी एक्टिविटी बढ़ा देगा। तो चाइना में इनकी मीटिंग हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं चाइना में, पर उसका कुछ आउटकम होना नहीं है। चाइना की मीटिंग का कुछ आउटकम इनका होना नहीं है। आई कैन अश्योर यू दैट नथिंग इज गोइंग टू कम आउट ऑफ देयर चाइना मीटिंग, बट दे विल स्टिल ट्राई, दे विल स्टिल ट्राई टू डू इट। बट चाइना की मीटिंग में कुछ आउटकम होना नहीं, वो ड्रामा कर रहे हैं चाइना को खुश करने के लिए, क्या था कि खैरात और ज़कात आती रही। अब अफगानिस्तान का फ्रंट खोल दिया, बट अब जो ये शिया वाला मसला है, ये अब भी अफगानिस्तान का फ्रंट खोल के फिलहाल ये अमेरिका के शुंगुल से निकल गया। इजराम हम तो यहाँ लगे, हम क्या करें। बट अगर सऊदियों ने अब जाके बढ़ गए, तब तो मिलिट्री पैक्ट है ना, नेटो स्टाइल मिलिट्री पैक्ट साइन कर रखा, तब तो जाके बढ़ना पड़ेगा। और अगर ईरानियों की फ्रस्ट्रेशन निकलेगी तो किस पे निकलेगी? पूरी पाकिस्तानियों पे निकलेगी। अगर ईरानियों की ठुकाई होगी तो किसकी होगी? पूरी पाकिस्तान की होगी। ये ठुकाई, ये पिटाई पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान एक और फ्रंट खोलेगा, वो फ्रंट होगा भारत के साथ फ्रंट खोलना। इसके 2-3 फायदे हैं। देखिए, पहला फायदा है कि अगर भारत के साथ फ्रंट खोल गया तो फिर सऊदी भी से पुश नहीं कर पाएंगे, मतलब भाई साहब भारत के साथ युद्ध करें, कैसे हम करें, भारत हमारी ठुकाई पिटाई कर चुका है। और राजनाथ सिंह जी ने सही बोला था, 22 मिनट में पाकिस्तान को घुटनों पे लाया था, 22 मिनट में। हाँ, और अब भी जो तुम्हारे एयर बेसिस है उनका रिपेयर अब भी चल रहा है, ठीक नहीं हुई, औकात नहीं सुधरी तुम्हारी। बट भारत से युद्ध है तो देखिए, पहले अफगानिस्तान से युद्ध कर दिया तो इसने गोली किसको दी? अमेरिका को। भारत से युद्ध करेगा तो किसको गोली देगा? सऊदी को। जनाब क्या करूं, भारत से युद्ध हो गया। बट और इसमें चाइना की भी चाल है। भारत की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है, भारत ने अपने तेल पानी की भी इधर उधर व्यवस्था कर ली, भारत को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बंद होने से। और भारत और अमेरिका की निकटता आ रही है, भारत और रशिया की और निकटता आ रही है। अमेरिका रशिया भारत की ओवरऑल निकटता आ रही है, जो चीनियों को बर्दाश्त नहीं है, जो चीनियों को मिर्चें लग रही है। अब चाइना क्या करेगा? चाइना अपना जो पालतू है पाकिस्तान में हुश, तो ये मुल्ला मुनीर तो वैसे ही किराए का जहादी है, ये जाके भारत में कुछ करेगा। तो एक तो चाइना का ऑब्जेक्टिव मेट हो गया, ठीक है। दूसरी बात, ये लड़ाई उम्मत के लोग और लंबी करना चाहते हैं और काफिरों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। भाई, क्रिश्चियनिटी ऑलरेडी है, दुनिया में 3 बड़े रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज्म, ये 3 नंबर 1, 2 और 3 है। क्रिश्चियनिटी इन्वॉल्व है, आपके ज्यूज इन्वॉल्व है, आपका इस्लाम इन्वॉल्व है, आप हिंदूज को भी, यानी कि हिंदू सनातन धर्म को भी इस युद्ध में घसीटने की कोशिश, डालने की कोशिश पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान युद्ध इसलिए नहीं कर सकता, शिया आबादी है, आधी फौज नॉन पंजाबी, और उसके अलावा पाकिस्तान की समस्या ये भी है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल चरमरा गई है। पाकिस्तान 1 लीटर पेट्रोल पे 250 रुपए की सब्सिडी देता है, डीजल पे 350 रुपए की सब्सिडी देता है। और IMF से जो इन्होंने कर्जा उतारा, उन्होंने कहा जी हम तेल की कीमतें बढ़ाएंगे, जो इनके लिए संभव नहीं है, पाकिस्तान चरमरा जाएगा, पाकिस्तान में आपको लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। ऐसे में बेस्ट तरीका है कि भारत से पंगे ले लो, भारत को थोड़ा छेड़ो, और भारत जो स्टेबिलिटी का प्रतीक बन रहा है उसको थोड़ा हिलाओ। चाइना का ऑब्जेक्टिव मीट हो जाएगा, इनका ऑब्जेक्टिव मीट हो जाएगा, सऊदियों को गोली देंगे, अमेरिकनों को हमने लारे लप्पे दे रखे, उम्मत के हीरो बनेंगे और बोलेंगे कि हमने ये लड़ाई और काफिरों पे लेके जाके लड़ाई एक्सटेंड कर ली। और क्या लगता है आपको, ये तैयब अर्दोगन के दिमाग की उपज नहीं होगी, ये चाइना के दिमाग की उपज नहीं होगी? आपको क्या लगता है
अगर अभी ये चाइना में बैठा है तो चाइना में इन सब चीजों पे बात नहीं हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी। दिस विल बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी जिसपे चाइना बात कर रहा होगा, क्या क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं। चाइना को अमेरिका से खुंदक है, चाइना को तेल नहीं मिल रहा उसकी खुंदक है, चाइना को भारत से खुंदक है, और पाकिस्तान मेरा पालतू है, मैंने इतने पैसे लगा दिए, मैंने पाल रखा है इसको, जा शिश पड़ोसी को काट किया। तो उसके लिए तो भाई वो तो पालतू तो यही काम करेगा ना, पालतू कुत्ते से क्या काम करवाएगा, शिकारी कुत्ता जा मेरे पड़ोसी को काट के। ये एक रणनीति हो सकती है। इसीलिए राजनाथ सिंह जी ने पहले बोल दिया, भैया होशियार रहना, खबरदार रहना, ऐसा ना हो कि हमें तुम उसमें घुसाओ और हम तुम्हारी ऐसी की तैसी करते। हम तुम्हें इतना थोड़े कि तुम्हारे लिए डिसाइसिव ब्लो, इनके घातक ब्लो होगा। वहां जनरल डायन क्रेन करे ईरान के लिए घातक ब्लो, यहाँ करे हमारे राजनाथ सिंह साहब की पाकिस्तान के लिए घातक ब्लो होने वाला, लास्ट ब्लो खत्म। और मेरे जैसा व्यक्ति चाहेगा पाकिस्तान खत्म हो, पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो, 4, 10 क्या 15 टुकड़ों में टूट जाए, आपस में लड़ते बिड़ते रहे। वैसे भी 2026 का जो साल है, मुझे नहीं लगता कि ये इस्लाम के लिए हल्का साल है, क्योंकि दुनिया भर में ये दिक्कतें होंगी। और अगर आप लगता है कि ट्रम्प इज नॉट अ डिवोट क्रिश्चियन एंड यू नो बेंजामिन नेतन्याहू इज नॉट अ डिवोट ज्यू एंड मोदी इज नॉट अ डिवोट सनातनी, अब गलत है। ये सारे डिवोट सनातनी, ऐसा नहीं हमें किसी रिलीजन विषय से तकलीफ है, पर अगर आप ये उम्मत की गणित लगा लगा के हमारे देश को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे समाज को हिलाने का प्रयास करोगे तो इम्प्लीकेशन आपको मिलेगी। धुरंधर में कहता ना, हम फिर आएंगे, दिल्ली आएंगे, तुम्हारी औरतों को बेचेंगे, काफरों के सर काटेंगे, इत्यादि इत्यादि। वो जो बकवास कर रहा था सो कॉल्ड वो कैरेक्टर मेजर इकबाल, ये पाकिस्तान की मेंटेलिटी है, पाकिस्तान का असली चेहरा है। पाकिस्तान एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं, पाकिस्तान एक सोच भी आपको समझना पड़ेगा। पाकिस्तान एक सोच है, इट्स अ आइडिया, और इस सोच से हमें बच के रहना पड़ेगा, इस सोच से हमें निपटना पड़ेगा। और 0.5 को भी मत भूलिएगा, 0.5 को भी मत भूलिएगा। अब तो 0.55 हो गया है, क्योंकि उसमें 0.5 और जुड़ गया है। ये कहाँ से जुड़ गया, आप खुद आंकड़ा लगाइए, आसपास देखिए, आपको दिख जाएगा। 0.5 है, अब 0.55 हो गया है, 0.50 0.55 हो गया, इसमें 0.5 और जुड़ गया। तो भारत के लिए चैलेंज है, भारत तैयार है, भारत अपनी चीजों को संयमित करेगा। भारत ने अपनी तेल पानी की व्यवस्था कर दी है। कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी और भारत की बढ़ती हुई ताकत से कोई भी दुनिया का देश हो, आज उसको तकलीफ है। कोई दुनिया का देश ये नहीं चाहता कि भारत बहुत ज्यादा तरक्की करे। और मैंने आपको बोला ना, 5 आपका क्यों आ रहा है, 5 ट्रिलियन, 8 ट्रिलियन पे यू स्टार्ट राइटिंग द रूल्स। आप रूल लिखने शुरू करोगे और ये जाके इन लोगों को तकलीफ होगी, ये जाके इन लोगों को बड़ी तकलीफ होगी। और अभी एक मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, युद्ध अब तीसरे खतरनाक फेज में जा चुका है। कल मैंने अनाउंस किया था भारत विचार प्लस पे, आपको रिपीट कर रहा हूँ, युद्ध अब तीसरे खतरनाक फेज में जा चुका है। इसके बाद एक चौथा फेज आएगा, वो इससे भी खतरनाक होगा। उसमें सबको बच के रहने की जरूरत पड़ेगी। ये वर्ल्ड वॉर नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड वॉर है। मैंने कल समझाया था भारत विचार प्लस पे, वर्ल्ड वॉर नहीं है, वर्ल्ड वाइड वॉर है, राइट। तो इस वर्ल्ड वाइड वॉर को निपटने के लिए और भारत को ना फंसने के लिए हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, भारत में 2 ही समस्या, आप लोग सवाल पूछते हैं सुमित भाई क्या है, मैंने कहा फालतू की लड़ाई में नहीं फंसना और 0.5 से बचना है। फालतू की लड़ाई में नहीं फंसना और 0.5 से बचना। तो इसीलिए मैं अब भी कह रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी की जरूरत है। बाकी ट्रंप का कार्यक्रम सेट है, ट्रंप ने अपना कार्यक्रम निर्धारित कर रखा, वो कह रहा है जी मैं आपको इतने दिन का समय दे रहा हूँ, नहीं तो आपका दुश्मन दुश्मन होगा। और ये आदमी कर भी लेगा, इज नॉट अ मैन हू ब्लफ्स। ये आदमी कर भी सकता है, ये डरने वाला आदमी नहीं है। और यहाँ अगर प्रेशर पड़ा चाइना का और उम्मत का प्रेशर पड़ा तो पाकिस्तान खेल जाएगा, ये भी आपको बता दूं। और तब आप बांग्लादेश से भी कुछ अपेक्षाएं ना बढ़ा के चले, मालदीव से कुछ अपेक्षाएं ना बढ़ा के चले, तो परिस्थितियां थोड़ी विकट है। इसलिए हमें अफगानियों का भी जो भी नैतिक तौर पे समर्थन करना चाहिए और बलूचों का भी नैतिक तौर पे समर्थन करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया में ये एक सिविलाइजेशनल वॉर शुरू हो चुका है। देखिए साहब, हम शुतुरमुर्ग बन सकते हैं, हम कह सकते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बट इट इज अ सिविलाइजेशन। और मैं आपको, अगर ट्रंप ने अटैक कर दिया
6 तारीख वाला, एंड इफ ही रियली डज व्हाट ही इज सेइंग, तो उसके बाद आप 1% डाउट भी मत रखिएगा कि इट वाज नॉट अ सिविलाइजेशन वॉर, दिस वॉर वाज नॉट कंसीव्ड व्हेन ट्रम्प केम टू ऑफिस। जब ट्रम्प ऑफिस आया तो उसी दिन ये लड़ाई की नींव डल गई थी, उसी दिन इस लड़ाई को करने की व्यवस्था हो गई थी। भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वी शुड नॉट एंटर दिस वॉर। बट अगर पाकिस्तान जवाब देगा तो पाकिस्तान को अब की बार खत्म करना पड़ेगा, पूरा खत्म करना पड़ेगा पाकिस्तान को। वी हैव टू एंड दिस पाकिस्तान फॉर गुड। प्रभु करे लड़ाई ना हो, अगर हो गई फिर तो दैंड करना, वी हैव टू एंड पाकिस्तान, और पाकिस्तान को इसके अलावा जिंदा छोड़ने को कोई विकल्प नहीं। तो ये मेरा एक लाइव था, मैंने कहा जरा आपसे जरा बात करूं, आपको बताऊं। और अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा क्योंकि थोड़ा कुछ जल्दी में हूं आज। मुझे आपसे अपेक्षा होगी कि आप लाइक का बटन जरूर दबा देंगे, आप हमारे तीनों चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ, ट्रुथ ओवर टीआरपी, विजन ओवरव्यूज, ये है भारत विचार, और भारतविचार.net का भी हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू रहता। आप इस विजन और मिशन को सपोर्ट करिए, हम आपसे अपेक्षा करते हैं आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे बना रहेगा। 2 वीडियोस दिखाता हूँ आपको, और एक स्मिथ पीर कलेक्शन और स्मिथ पीर एडवाइजरी, ये छोटा सा वर्जन है मेरे पास, आई शो यू दैट, आई डोंट नो डू आई हैव इट हियर और नॉट, बट इट शुड बी समवेयर। आप चलिए छोटा सा वर्जन दिखा देता हूँ आज। स्मिथ पीर कलेक्शन और स्मिथ पीर एडवाइजरी के बारे में आप जानते हैं। स्मिथ पीर कलेक्शन में लाइव बिजनेस पर्सनल प्रोफेशनल, स्मिथ पीर एडवाइजरी सॉरी लाइव बिजनेस पर्सनल प्रोफेशनल में किसी भी आपके पास समस्या हो, आप हमारी टीम से संपर्क करिए, हम आपसे खुद मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं और एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ढूंढने का प्रयास करते हैं। स्मिथ पीर एडवाइजरी ये है, स्मिथ पीर कलेक्शन एक अभिमंत्रित रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जिसमें आपकी दिशा दशा बदलती है जीवन की, ये कवच है, ये सनातन की धरोहर है, इसे जरूर अपनाइए और अपने जीवन में एक परिवर्तन देखिए। मैंने खुद देखे हैं, आई एम प्रीचिंग व्हाट आई प्रैक्टिस। तो भाइयों बहनों, आज मैं थोड़ा जल्दी में, तो आपसे अभी यही आज्ञा लेना चाहूंगा, फिर आपको रात को 23:10 में कि 11:10 में मिलूंगा भारत विचार प्लस में, तब आपके सारे प्रश्न लूंगा, तब सारी डिटेल में बातचीत होगी। अभी के लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि थोड़ा अभी कहीं फंसा हूँ, व्यस्तता है पारिवारिक जीवन की, उसका निर्वहन करना है। अभी मैं आपसे आगे लूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।